कभी सोचा है कि कोई भी बिजनेस अपनी क्वालिटी को किस्मत के भरोसे छोड़ने के बजाय उसे एक साइंस की तरह कंट्रोल कर सके? आज हम बात करेंगे उसी एक तयशुदा रास्ते की जो एक्सीलेंस को अनलॉक करता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक ही ब्रांड का कोई प्रोडक्ट एक बार तो बहुत अच्छा लगा पर अगली बार बिल्कुल ही अलग, या कोई सर्विस आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी? ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जो बिजनेस और कस्टमर्स दोनों को परेशान करती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन प्रॉब्लम्स को किस्मत पर छोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इनको हल करने का एक आजमाया हुआ और सिस्टमैटिक तरीका मौजूद है। तो सवाल उठता है कि क्वालिटी को एक सिस्टम की जरूरत ही क्यों है? देखिए, कभी कभार बेहतरीन रिजल्ट्स दे देना एक बात है, वो तो लग भी हो सकता है। लेकिन हर बार कंसिस्टेंटली एक्सीलेंस हासिल करने के लिए किस्मत से ज्यादा एक मजबूत ढांचे की जरूरत पड़ती है। तो एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम QMS भी कहते हैं, आखिर करना क्या चाहता है? सबसे पहले तो ये पक्का करता है कि क्वालिटी हमेशा एक जैसी रहे, ताकि कस्टमर को हर बार वही बेहतरीन अनुभव मिले। ये होने से पहले ही रिस्क को पहचानने में मदद करता है, जिससे नुकसान से बचा जा सके। ये हमेशा बेहतर होने का एक कल्चर बनाता है और आखिर में ये तय करता है कि कंपनी सारे जरूरी नियमों का पालन कर रही है। तो ये QMS आखिर है क्या भला? इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान और मजेदार एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी फॉर्मल परिभाषा देखें तो QMS एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के तरीके, उसके प्रोसेस और किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करता है ताकि क्वालिटी के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। लेकिन QMS को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक बिजनेस की रेसिपी बुक की तरह सोचना। जैसे एक अच्छी रेसिपी से ये पक्का हो जाता है कि खाना हर बार एक जैसा स्वादिष्ट बनेगा, ठीक वैसे ही एक अच्छा QMS ये पक्का करता है कि कंपनी का हर प्रोडक्ट या सर्विस हमेशा बेहतरीन स्टैंडर्ड की हो। अब ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों पर टिका है। और ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये एक फिलॉसफी है जो एक्सीलेंस की नींव रखती है। ये 7 सिद्धांत इसकी बुनियाद हैं। सबसे पहला है कस्टमर पर फोकस, क्योंकि आखिर में सब कुछ उन्हीं के लिए तो है। फिर आता है लीडरशिप और टीम की भागीदारी, मतलब सब लोग मिलकर एक ही दिशा में काम करें। इसके बाद हर काम को एक प्रोसेस की तरह देखा जाता है, हमेशा सुधार की गुंजाइश रखी जाती है और हर फैसला सबूतों और डेटा के आधार पर लिया जाता है। और आखिर में सप्लायर्स से लेकर पार्टनर्स तक सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना भी जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि ये सिस्टम आखिर किन हिस्सों से मिलकर बनता है। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो मिलकर एक मजबूत QMS तैयार करते हैं। सबसे पहले आती हैं क्वालिटी पॉलिसी और उसके उद्देश्य। ये ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी के प्रति एक तरह का पब्लिक कमिटमेंट है जो बताता है कि हमारे लक्ष्य क्या हैं और हम उन्हें कैसे हासिल करेंगे। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, मतलब हर प्रोसेस को लिखना, हर काम को करने का तरीका तय करना। ये एक तरह से कंपनी की अपनी हाउ टू गाइड बन जाती है, ताकि हर कोई एक ही स्टैंडर्ड तरीके से काम करे। यहाँ ये तय किया जाता है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, भविष्य में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या क्या मौके मिल सकते हैं, उनको पहले से ही पहचान कर उनके लिए प्लानिंग करना। ये हिस्सा पक्का करता है कि काम करने के लिए सही प्रोसेस तो हों ही, साथ में उसे पूरा करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज जैसे कि सही लोग, टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब भी मौजूद हों। अच्छा, सिस्टम तो बना दिया, पर वो काम कर भी रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? यहीं पर ऑडिट्स, मैनेजमेंट रिव्यूज और सबसे जरूरी कस्टमर के फीडबैक के जरिए परफॉर्मेंस को लगातार चेक किया जाता है। और मान लीजिए कोई प्रॉब्लम मिल भी जाती है तो उसे सिर्फ ऊपरी तौर पर ठीक नहीं किया जाता, बल्कि उसकी जड़ तक जाकर उसे खत्म किया जाता है। और यही चीज लगातार सुधार का एक ऐसा चक्र बनाती है जो कभी रुकता नहीं। QMS सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे लागू करने के लिए बाकायदा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। सबसे मशहूर है ISO 9001, जो लगभग हर इंडस्ट्री पर लागू हो सकता है। लेकिन कुछ खास सेक्टर्स जैसे कि ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और मेडिकल डिवाइसेस, इनके अपने अलग और ज्यादा सख्त स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस पावरफुल सिस्टम को असलियत में कैसे बदलता है? ये एक सिस्टमैटिक सफर है जिसके कुछ बहुत ही साफ पड़ाव है। ये सफर हमेशा टॉप मैनेजमेंट के कमिटमेंट से शुरू होता है। अगर लीडरशिप ही साथ नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद कंपनी देखती है कि वो अभी कहाँ है और उसे कहाँ पहुंचना है।
फिर लक्ष्य तय होते हैं, सभी जरूरी प्रोसेस का एक नक्शा बनाया जाता है और भविष्य के जोखिमों को पहचाना जाता है। एक बार प्लानिंग हो जाए तो फिर डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। फिर नए प्रोसेस को रोजमर्रा के काम में लागू किया जाता है। इसके बाद इंटरनल ऑडिट और मॉनिटरिंग के जरिए ये परखा जाता है कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं, और यहीं से शुरू होता है लगातार सुधार का पहिया। अब हमें सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। ये समझना जरूरी है कि ये सारी मेहनत लंबे समय में क्यों इतनी फायदेमंद है। आखिर में इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकलता है? खुश कस्टमर्स जो बार बार लौटकर आते हैं, एक जैसी बेहतरीन क्वालिटी, कम बर्बादी और बेहतर एफिशिएंसी जिससे लागत घटती है, और ऐसे कर्मचारी जो अपने काम में गर्व महसूस करते हैं। ये सब मिलकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में एक अपराजित ताकत बना सकता है। और यही सबसे बड़ा सबक है। एक असरदार QMS सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का, उसके DNA का हिस्सा बन जाता है, जो उसे लगातार कामयाबी की तरफ धकेलता है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। एक्सीलेंस का ये सफर आखिर शुरू कहाँ से होता है?